गोल्ड मेडल लेना आसान नहीं। जी बिल्कुल, गोल्ड मेडल लेना आसान नहीं। is never out of reach. एक है पाकिस्तान टीम के बैट्समैन हैदर अली और एक है फ़खर ज़मान। जबकि आज हम बात कर रहे हैं हैदर अली जो अब बन गए फ़खर पाकिस्तान, और हैदर अली फ़खर पाकिस्तान जो ज़ाहिर हुए फ़खर पाकिस्तान बन के बाहर निकले। पैरा ओलंपिक्स, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडल लेकर डिस्कस थ्रो के साथ 55.26 की थ्रो डिस्कस थ्रो की और नंबर 1 हासिल हो गए पाकिस्तान के लिए। पहला गोल्ड मेडल एक अरसे के बाद लिया पैरा ओलंपिक्स में। ये वो हैदर अली जो 12 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हुए, उनकी टांगों में भी थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन वो क्या ऐसी वजूहात हैं जो हैदर अली उठते हैं, 2006 में भी मेडल्स हासिल करते हैं और अब 2021 में वो गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वो कौन से अवामिल हैं इन स्पोर्ट्स पर्सन्स के पीछे, इन एथलीट्स के पीछे, ज़ाहिर अब ये टॉप एथलीट्स हैं, कि वो इनको इस मुश्किल मरहल से निकालने में कामयाब हो जाते हैं या कामयाब हो जाते हैं इस मरहलों से निकलने में। और वो कौन से अवामिल हैं जो इंसान के अपने अंदर होते हैं। क्या हमें अपने अंदर देखने की ज़रूरत है या अपने सराउंडिंग्स में देखने की ज़रूरत है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे हेल्पफुल होती हैं किसी भी प्लेयर के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो शुरुआत जो होती है वो किसी की भी, वो उसकी सोच से होती है, उसके अमल से, उसके इरादों से, उसकी लगन से, उसकी तड़प से, उसकी वो अपने काम से मोहब्बत से, उस सच्ची नीयत और सच्चे और क्लियर माइंड के साथ जब आप किसी भी काम को करते हैं तो आप इसी तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। कभी गोल्ड मेडल की सूरत में, कभी चैम्पियंस की सूरत में आप उभरते हैं। तो ये वो अवामिल हैं जो किसी भी प्लेयर को चाहिए होते हैं अपना नाम बनाने में और कोई भी मुकाम हासिल करने में। इसके अलावा जब आप इसी रफ्तार से और इस पैशन के साथ चलते हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि पैशन इज़ द नेम ऑफ द गेम ऑफ एनी गेम। अगर आपके पास इसके साथ साथ पैशन है तो ये बिल्डिंग है, यानी कि ये बुनियादी चीज़ आपके अंदर पाई जाती है। पैशन को हमें देखना होता है, पैशन हमें चाहिए होता है। उसके साथ साथ हमें जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपकी सोच और आपका अमल, व्हाट यू आर डूइंग। इंसान ही गलती करता है, फितरत में कोई गलती नहीं होती। तो फितरत अपने राज़ों को अपने वक्त पर ख़ुद ज़ाहिर करती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर भी कार फरमा होते हैं आपके इन तमाम चीज़ों में जो कामयाबी की सूरत में एक इंसान के वो सामने आते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ पैसे ही की बात ले लें तो पैसा सब कुछ नहीं है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के तमाम अमीर कबीर लोग जो हैं वो तमाम रिकॉग्निशंस हासिल करने में कामयाब होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तभी हम ये बात समझते हैं कि अफ्रीका के रहने वाले एथलीट्स या इथियोपिया के लोग या हमारे पाकिस्तान का हैदर अली जैसे लोग ये निकलते हैं, उठते हैं और चैम्पियंस और गोल्ड मेडल्स की सूरत में सामने आते हैं। तो हमें इस बात को सोचना होगा, इस बात को समझना होगा कि हैदर अली का ये जो जेस्चर है ये एक सोच है, ये अमल, ये एग्जाम्पल भी है, ये एक सोच भी है। और हमें ये सोचने पे मजबूर भी करता है कि हमें अपनी यूथ पे को फोकस करना होगा, हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। और बीइंग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई एम, जो भी मैंने क्रिकेट खेली, जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खेली, इसके साथ साथ मैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि टॉप मोस्ट एथलीट हैं, ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी हैं और ज़ाहिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तवज्जो फरमाएँ, अपनी यूथ को हम स्पोर्ट्स की तरफ लगाएं। क्योंकि तालीम हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, आम लोगों की दस्तरस में नहीं रही। क्वालिटी और एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स, हम नेचुरली स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम स्पोर्ट्स करना चाहते हैं। यूथ मोर देन 63% हमारे पाकिस्तान में है, यही हमारी ताकत है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, हमें मकसद मिलता है और हम इसकी एनर्जीज को चैनलाइज कर दें और तो हम कल का पाकिस्तान बहुत मजबूत कर सकते हैं। यही वो चेंज होगी जिसको हम भी देखना चाहते हैं, जिसको आप भी चाहते हैं और हम सब की ख्वाहिश है कि वो इस तरह की चेंज सामने आए जिसमें हम कल का पाकिस्तान मजबूत देख सकें। तो आखिर में ये बात मैं करना लाजिम समझता हूँ कि पैशन है,
अगर आपके पास पैशन है तो पैशन इज़ द नेम ऑफ द गेम, और पैशन ही है जो बुनियाद है आपकी सोच और फिर आपका अमल। What you are doing right now, that's very important. So जुड़े रहिए इसके साथ। अगली वीडियोस में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर को मज़ीद डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 12 रूल्स, ब्रेन रूल्स, एक मशहूर किताब है, उस पर भी हम बात करेंगे, डिकोड करेंगे कि और वो कौन से अवामिल है, वो कौन सा माइंडसेट है इन तमाम खूबसूरत चीज़ों के पीछे, इन तमाम रिकॉर्ड्स, परफॉर्मेंसेस, चैम्पियंस के पीछे, कि जो बड़ा एक्टिवेट होता है, बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी शख्स को अपने हालात से बाहर निकलने में। तो हमें सिर्फ इन्हिसार अपने अंदर भी करना चाहिए, और जो बुनियाद है, बाहर की चीज़ें तो आपको सपोर्ट में होती हैं। सो कंटिन्यू रहें, अपने पैशन को ढूंढें, अपने टैलेंट को समझने की कोशिश करें। अगर आपने ये 2 चीज़ें कर ली तो आपको कोई भी ताकत या आपको कोई भी रुकावट रोक नहीं सकेगी। आप अपनी मंजिल ज़रूर पा लेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, और उम्मीद करता हूँ कि हम ये सब कुछ बेहतरीन तरीके से होता हुआ देखेंगे।